नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RBN न्यूज हिंदी में। तो दोस्तों हाजिर आपके लिए आज की राजस्थान की प्रमुख खबरों को लेकर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। करणी सेना के अध्यक्ष की हत्या, गोगामेडी को हमलावरों ने घर में घुसकर मारी गोली, साथ आया युवक भी मारा गया। जी हां दोस्तों, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की जयपुर में उनके घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई। मंगलवार दिन दहाड़े 3 बदमाशों ने गोगामेडी पर गोलियां चलाई, फिर भाग निकले। गोगामेडी को मेट्रो मास हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। गोगामेडी के साथ घटना के दौरान मौजूद गार्ड अजीत सिंह गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बदमाशों की ओर से की गई फायरिंग में उनको गोगामेडी के घर ले जाने वाले युवक की भी मौत हो गई। गैंगस्टर रोहित गोदारा ने हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की है। जी हां दोस्तों, बता दें कि पुलिस के अनुसार श्यामनगर जनपद पर सुखदेव सिंह गोगामेडी का घर है। मंगलवार दोपहर करीब 1:03 पर उनके घर 3 बदमाश पहुंचे। पहले तो वे सोफा पर बैठकर गोगामेडी से बात करने लगे। करीब 10 मिनट बाद ही 2 बदमाश उठे और फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के दौरान गोगामेडी के गार्ड ने बचाने की कोशिश की, बदमाशों ने उस पर भी गोली चला दी। जाते जाते एक बदमाश ने गोगामेडी के सिर में भी गोली मारी। बदमाशों की ओर से की गई फायरिंग में नवीन को गोली लग गई और उसकी भी मौत हो गई। फायरिंग के बाद 2 बदमाश भागते हुए एक गली से निकले और एक कार को रोककर लूटने का प्रयास किया। उसने ड्राइवर को पिस्तौल दिखाई तो ड्राइवर कार को भगा ले गया। इस दौरान पीछे से आ रहे स्कूटी सवार को बदमाशों से निशाना बनाया। स्कूटी सवार को गोली मारकर घायल कर दिया और स्कूटी लेकर फरार हो गया। सूचना पर श्यामनगर पुलिस मौके पर पहुंची। खालिस्तानी कनेक्शन को लेकर राजस्थान और हरियाणा में सर्च, दोनों राज्यों में 30 जगह पर ईडी और अन्य एजेंसियों ने की कार्रवाई। जी हां दोस्तों, राजस्थान के कई जिलों में मंगलवार को ईडी और अन्य जांच एजेंसियों ने खालिस्तानी के कनेक्शन को लेकर सर्च शुरू किया। राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर पर स्थित कुछ जगहों पर सबसे अधिक सर्च किया जा रहा है। दोनों राज्यों में 30 से ज्यादा जगह पर सर्च चल रहा है। हाल ही में कुछ जगहों से एजेंसियों को मिले इनपुट के बाद यह सर्च किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर एक नया नक्शा वायरल हुआ था। इस नक्शे को खालिस्तानी का भविष्य नक्शा बताया गया था। इस नक्शे में राजस्थान के अलवर, भरतपुर, श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, फलोदी, जोधपुर, बूंदी व कोटा को दिखाया गया था। 2 साल पहले यह नक्शा सामने आया था। लंबे समय तक इस पर चर्चा चली थी। केंद्रीय एजेंसियों ने उस दौरान अपनी खुफिया विंग को एक्टिव कर बिना लोकल पुलिस के स्पॉट कर सर्च शुरू किया था। इसकी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भी भेजी गई थी। उसके बाद यह मामला शांत हो गया। पिछले दिनों जब कनाडा और भारत का विवाद सामने आया था, तब फिर से खालिस्तान का मामला तूल पकड़ रहा था। जानकारों की माने तो राजस्थान में खालिस्तान गतिविधियां पूर्व में भी दिखाई गई हैं। यही कारण है कि समय समय पर इसे लेकर सर्च किया जा रहा है। कुछ समय पहले तो जांच एजेंसियों ने गंगानगर जिले में 2 से 3 दिन भारी सख्ती की थी। कांग्रेस हाईकमान करेगा नेता प्रतिपक्ष पर फैसला, विधायक दल की बैठक में पर्यवेक्षकों ने लिया फीडबैक। पायलट बोले भूतकाल की बातें छोड़िए। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस विधायक दल की पहली बैठक आज पार्टी मुख्यालय में हुई। इसमें नेता प्रतिपक्ष का फैसला आलाकमान पर छोड़ने का प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक में पार्टी के सभी विधायक शामिल हुए। इस दौरान तीनों पर्यवेक्षकों ने 1-to-1 फीडबैक लिया। रामगढ़ से कांग्रेस विधायक और पूर्व राष्ट्रीय सचिव जुबेर खान ने कांग्रेस की हार को लेकर सवाल उठाए हैं। बैठक में पार्टी की अगली रणनीति पर मंथन होने के साथ हार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। चुनाव में भितरघात का मुद्दा भी उठा। हार के लिए वरिष्ठ नेताओं की जिम्मेदारी तय करने की मांग की गई। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में सचिन पायलट के समर्थकों ने नारेबाजी की। बैठक के बाद निवर्तमान सीएम अशोक गहलोत ने कहा, मेरी भूमिका पार्टी के साधारण कार्यकर्ता के रूप में रहेगी। वहीं सचिन पायलट ने कहा, हमें कमियों को स्वीकार कर सुधार करना होगा। युवाओं को आगे लाना चाहिए। भूतकाल की बातें छोड़िए, भविष्य की बात करनी है। राजस्थान सीएम पर भाजपा में गुटों का शक्ति प्रदर्शन, वसुंधरा से 30 विधायक मिले। प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी के पास 15 पहुंचे, 6 दोनों से मिले। जी हां दोस्तों, राजस्थान में बहुमत मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी में अब मुख्यमंत्री पद को लेकर अलग अलग खेमों का शक्ति प्रदर्शन शुरू हो गया है। जयपुर में सोमवार और मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से 30 विधायकों ने मुलाकात की है। वहीं प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी से 15 विधायक मिल चुके हैं। इसमें 6 विधायक ऐसे हैं जो दोनों नेताओं के पास गए थे। मंगलवार को वसुंधरा राजे के समर्थक कालीचरण सराफा ने दावा किया कि वसुंधरा के घर 70 विधायक गए थे। दूसरी तरफ सीपी जोशी से मिलकर जहाजपुर विधायक गोपीचंद मीणा ने कहा कि भाजपा ने केंद्र और सीपी जोशी के नेतृत्व में जीत हासिल की है। मीणा सोमवार को वसुंधरा के घर भी गए थे। प्रदेश प्रभारी अरुण जेटली ने भी जोशी के घर जाकर मुलाकात की थी। सीएम पद को लेकर उन्होंने कहा, पार्लियामेंट्री बोर्ड जो भी फैसला लेगा वो सभी को मान्य होगा।
जीत के बाद अस्पताल पहुंचे विधायक बाथरूम किया साफ, नगरपालिका ऑफिस में नहीं मिला, ईओ गेट पर लगे ताले को किया प्रणाम। जी हां दोस्तों, दौसा के बांदीकुई से भाजपा पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक भागचंद टाकड़ा जीत के तीसरे दिन एक्टिव दिखे। मंगलवार सुबह 9 बजे बाइक से वे बांदीकुई उप जिला अस्पताल पहुंचे। यहां उन्होंने महिला वार्ड के बाथरूम में गंदगी देखकर नाराजगी जताई और ब्रश उठाकर सफाई करने लगे। इसके बाद वे नगर पालिका ऑफिस पहुंचे। यहां ईओ ऑफिस में नहीं मिले। विधायक ने ईओ के ऑफिस के गेट पर लगे ताले को प्रणाम किया। इसके बाद विधायक ने सभी को व्यवस्था में सुधार करने के निर्देश दिए। विधायक भागचंद टाकड़ा ने कहा, जब मैं अस्पताल पहुंचा तो केवल अस्पताल प्रभारी डॉक्टर अशोक गुजर मिले। यहाँ 30 लोगों का स्टाफ है। डॉक्टर्स के कमरों पर ताले लटके मिले। पहले जनता यह कहती थी कि यहाँ का जो विधायक बनेगा वह बांह चढ़ाएगा, लेकिन यहाँ अस्पताल में कर्मचारी बांह चढ़ाते हैं। यदि कर्मचारी बांह चढ़ाना जानते हैं तो मैं भी जानता हूँ। उन्होंने कहा, जिस कर्मचारी को यहाँ नौकरी करनी है वह खूब करे और जिसको नहीं करनी वह जगह ढूंढ ले। अस्पताल में व्यवस्था में हर कीमत पर सुधार होना चाहिए। मरीज के साथ स्टाफ का व्यवहार अच्छा रहे। वह 10 दिन के बाद फिर से निरीक्षण करने अस्पताल आऊंगा। कमी मिली तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उप जिला अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर अशोक गुजर ने बताया कि आज विधायक निरीक्षण करने आए थे, कुछ कमियां मिली है, जल्दी ही कमियों में सुधार किया जाएगा। अस्पताल के बाद विधायक टाकड़ा नगर पालिका के निरीक्षण के लिए पहुंचे, जहां अधिशासी अधिकारी रजनीश चौधरी के कक्ष पर ताला लटका हुआ मिला। विधायक ने हाथ जोड़कर ईओ कक्ष पर लगे ताले को प्रणाम किया। विधायक ने कहा, पालिका में 30 लोगों का स्टाफ है, इनमें से 11 कर्मचारी मौजूद मिले। विधायक ने नगर पालिका जैन लाखन सिंह गुजर से व्यवस्था में सुधार करने के निर्देश दिए। कांग्रेस नेता सुरेश चौधरी बोले, गहलोत पायलट के झगड़े से हारी कांग्रेस। कहा, जिस ओएसडी को गहलोत ने नाली से चंदन बनाया वो ही बुराई कर रहा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सेवा दल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व प्रदेश महासचिव सुरेश चौधरी ने सीएम ओएसडी लोकेश शर्मा के बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के चारों तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने सही फीडबैक नहीं पहुंचने दिया। मैंने सीएम ओएसडी लोकेश शर्मा का बयान देखा। जिस व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर ने नाली से चंदन बनाकर माथे पर लगा दिया, वह व्यक्ति आज गहलोत की बुराई कर रहा है। अगर गहलोत नहीं होते तो कांग्रेस में उनका नाम लेने वाला नहीं था। ऐसे व्यक्तियों को तुरंत कांग्रेस में एक्शन लेकर महत्व ही नहीं देना चाहिए। सुरेश चौधरी जयपुर में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। सुरेश चौधरी ने जाट विधायक को नेता प्रतिपक्ष बनाने की मांग करते हुए कहा, कांग्रेस में 25% विधायक जाट जीत कर आए हैं। जाट बाहुल्य इलाकों में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा, बाकी इलाकों में कांग्रेस हारी है। जब जाट बाहुल्य इलाकों में कांग्रेस जीती है तो नेता प्रतिपक्ष उसी समाज से होना चाहिए। विधानसभा चुनाव के रिजल्ट देख लीजिए, मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती साफ हो गए। सुरेश चौधरी ने कहा, जिन लोगों ने सरकार बचाने का काम किया उनका टिकट काट दिया, काम करने वाले कार्यकर्ताओं को पूछा नहीं। एक नेता ने जिद कर ली कि उसकी समर्थकों को टिकट मिले। राजस्थान कोई चारागाह नहीं है, यूपी हरियाणा से आकर कोई बंजर भूमि को खींच लेगा, यह नहीं चलेगा। राजस्थान की जनता समझ चुकी है। 5 साल गहलोत पायलट में झगड़ा रहा, पूरा राजस्थान का कार्यकर्ता समझ नहीं पाया कि हम क्या करें, किसके पास जाएं। इधर खड़े हैं तो मुश्किल, उधर खड़े हैं तो मुश्किल। इस झगड़े का परिणाम हार के रूप में देखना पड़ा। 20 रुपए के लिंक से 1 लाख की ठगी। हॉस्पिटल की अपॉइंटमेंट के लिए लिंक पर क्लिक किया था, ठगों ने रुपए निकाले। जी हां दोस्तों, बीकानेर के एक प्राइवेट अस्पताल को 20 रुपए का ऑनलाइन भुगतान करने के चक्कर में एक व्यक्ति को 1,09,000 रुपए का नुकसान हो गया। गंगाशहर थाने में मामला दर्ज कराया गया है, जिसके बाद पुलिस रुपयों को रिकवर करने में जुट गई है। घटना 21 नवंबर की है। जानकारी के अनुसार रानी बाजार में रहने वाले सत्यप्रकाश मिश्र बीमार चल रहे हैं। कोठारी अस्पताल में दिखाने के लिए कोठारी अस्पताल के टोल फ्री नंबर पर कॉल किया। यहां ठग ने 20 रुपए जमा कराने का लिंक सत्यप्रकाश के मोबाइल पर भेजा। इस लिंक पर सत्यप्रकाश ने 20 रुपए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के लिए भेजने का प्रयास किया। भुगतान नहीं हुआ तो सत्यप्रकाश खुद ही कोठारी अस्पताल चले गए, वहां से दिखाकर वापस लौट गए। शाम को किसी भुगतान के लिए फिर से ऑनलाइन पेमेंट करने लगे तो खाते में रुपए नहीं थे। जब उन्होंने फोन खंगाला तो पता चला 2 दिन में उनके अकाउंट से 1,09,000 रुपए निकाले जा चुके थे। तब पता चला कि ऑनलाइन अपॉइंटमेंट का कॉल फर्जी था। अस्पताल में संपर्क किया लेकिन इस तरह के किसी अपॉइंटमेंट से इनकार किया गया। अब सत्यप्रकाश ने गंगाशहर थाने में प्रमोद कुमार नामक एक शख्स पर नामजद एफआईआर दर्ज कराई गई है। राष्ट्रीय पार्टियों की जमानत जब्ती का रिकॉर्ड, 255 बड़े चेहरों की जमानत जब्त, इनमें बीजेपी कांग्रेस के बीच 6-6। जी हां दोस्तों, मतगणना के आंकड़े इस बार चौंकाने वाले रहे। मृदा धराने से लेकर पूर्व सांसद भगोरा जैसे लोगों की इस बार जमानत जब्त हो गई। इस बार राष्ट्रीय पार्टी के प्रत्याशियों की जमानत जब्ती का रिकॉर्ड बना है। भाजपा के 6 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई, ये तीसरे या चौथे स्थान पर रहे। बसपा के 185 में से 180, आप के 65 में से 59, सीपीआई-एम के 3 और आरएलपी के 22 बड़े चेहरे अपनी जमानत नहीं बचा सके। राष्ट्रीय पार्टियों की दर्जा प्राप्त बड़े दलों के कुल 255 से अधिक की जमानत ही जब्त हो गई।
सिटी प्लेस में शुरू हुई रथ खाना ट्रांसपोर्ट गैलरी राजघरानों के ट्रांसपोर्ट के साधनों और उनके अनुभवों को किया गया प्रदर्शित। जी हाँ दोस्तों, ट्रांसपोर्ट परिवहन ने राजपूत शासकों को मित्र राष्ट्रों से भेंट करने, शिकार करने, तीर्थ यात्रा पर जाने, युद्ध छेड़ने और अपने क्षेत्र में औपचारिक परेड के माध्यम से अपने शासन का दावा करने में सक्षम बनाया। सिटी प्लेस में अपनी तरह की एक अनूठी ट्रांसपोर्ट गैलरी रथ खाना खोली गई है, जिसमें विभिन्न ट्रांसपोर्ट के साधनों के माध्यम से पूर्व शासकों की शक्ति, तीर्थ यात्रा और उनके अनुभवों को प्रदर्शित किया जा रहा है। गैलरी में प्रदर्शित ट्रांसपोर्ट में 19वीं शताब्दी की जलजूलनी नाव, जिस पर जलजूलनी एकादशी के मौके पर ताल कटोरा झील पर श्री कृष्ण की मूर्ति को सवारी कराई जाती थी। 18वीं 19वीं सदी का एक पोर्टेबल सिंहासन तख्ते रावण, जिसका उपयोग विशेष अवसरों पर शासक को ले जाने के लिए किया जाता था। 18वीं सदी की हाथ से बनाई गई चांदी की कोट, जो विलासिता का प्रतीक है। महाराज सवाई माधो सिंह द्वितीय की 20वीं सदी की बग्गी और हाथी कवच का सूट आदि भी शामिल हैं। गौरतलब है कि रथ खाना ट्रांसपोर्ट गैलरी सिटी प्लेस में गेट नंबर 2 के पास स्थित है। महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय के हिस्से के रूप में आगंतुकों के देखने के लिए उपलब्ध है।